देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। जब इस देश का दलित का नाम रख दिया गया, तब से ये लोग सम्मान देने का काम नहीं करते। अब ये सम्मान धीरे धीरे जब अपने धीरे धीरे सत्ता और पावर शासन में आने लगे, पावर में आने लगे, तब हम लोगों का अधिकार आया। तब जो है ये अब भी चाह रहे हैं लोग कि इन लोगों को सम्मान। मैं कहा हूं कि अगर बाबा साहब की नीतियों को उन लोगों को थेसिस था, उन लोगों को थिंकिंग था कि अगर बाबा साहब की नीतियों को इन लोगों को बता दिया जाए या संविधान की नीति ये लोग जान जाएंगे तो इस देश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज 24 में स्वागत है। बलिया से मैं पहुंचा इस समय नगरा में, जो कि बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता जो जिला कार्यकारिणी में काम करके अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। आइए उनसे मैं मेरा नाम सियाराम जी है जी। मैं पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य बसपा बलिया और वार्ड नंबर 32 का प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य। देखिए सर, जब बसपा की बात आ गई और बाबा साहब की जब बात आती है, जब भी संविधान की बात आती है, तो एक चीज़ जरूर जानने का अपेक्षा होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर जानूंगा कि जो ये 14 अप्रैल बाबा साहब का जो जन्म जयंती बीती हुई है, इसमें मैं देखा हूँ कि हर पार्टी के लोग, हर जात के लोग, हर समुदाय के लोग बाबा साहब की जयंती में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए हैं और मनाए हैं। इसी में नगरा में देखा हूँ कि करीबन 10,000 की भीड़ थी जो बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इसमें मैं आपसे जानने का कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान का रचयिता बाबा साहब हैं, आप बखूबी जानते हैं। बाबा साहब की जयंती में इस बार हर दल क्यों मनाया गया है, ये उसके दिमाग में खटक रहा है जी कि अब इस देश बाबा साहब के बिना नहीं चल पाएगा। दूसरी बात यह है कि ये 2019 से पहले कोई भी बाबा साहब की ना फोटो लगाना चाहता था और ना बाबा साहब का नाम लेना चाहता था और न जय भीम बोलना चाहता था, न संविधान के नीतियों को जानना चाहता था। ये उनके बिना या उनके संविधान के बिना ये देश नहीं चल सकता है। कहीं देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष लोगों को या किसी भी जो बाबा साहब को न मानने वाले लोग हैं थे, वो लोग मानते थे कि हम ये दलित तबके के लोग हैं, इन लोगों के जो नीति है बाबा साहब ने जो बनाया है, अगर इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो शासक इस देश को बन जाएंगे। इसलिए शासक न बनने के लिए वो ऐसे नीति चलते थे और बाबा साहब को मानने का तैयार नहीं थे। जैसे बाबा साहब के नीति को और संविधान को पढ़कर ही माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जाओ अपने दीवारों पर लिख दो, हम इस देश का शासक हैं। तो वो तो अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के दलित जो हैं वो मूल निवासी हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भारत है, भारत के 5 नाम थे, जिसमें इस देश के जो लोग जैसे आए हैं, जैसे रहे हैं, वैसे नाम रखा गया है। कभी हिंदुस्तान रखा गया, कभी आर्यावर्त रखा गया, कभी सोने की चिड़िया रखा गया। जैसे जैसे लोग अपना परिवर्तन करते गए, तब तैसे तैसे नाम रखा गया और आज के देश में सभी इस देश के निवासी हैं। चलिए, पुनः मैं फिर अपने सवाल पे आता हूँ। मेरा सवाल ये था कि हर जात के, हर समुदाय के लोग ये बाबा साहब की जयंती मनाए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को मनाना चाहिए, इस पे मेरे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब बाबा साहब की सम्मान की बात आती है, बाबा साहब की मूर्ति को लगाने की बात आती है, मैं कहा हूं कि अगर बाबा साहब की नीतियों को उन लोगों को थेसिस था, उन लोगों को थिंकिंग था कि अगर बाबा साहब की नीतियों को इन लोगों को बता दिया जाए या संविधान की नीति ये लोग जान जाएंगे तो इस देश के शासक बन जाएंगे। सर उस सवालों को आपने किया, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर आपने नहीं बताया कि जब उनकी सम्मान की बात आती है, यानी मूर्ति लगाने की बात आती है, तो ये दलित बस्ती तक क्यों सीमित रह जाता है, उन लोगों की बस्तियों तक और उनके घर तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? ये चीज इस देश में, ये देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। जब इस देश का दलित का नाम रख दिया गया, तब से ये लोग सम्मान देने का काम नहीं करते। अब ये सम्मान धीरे धीरे जब अपने धीरे धीरे सत्ता और पावर शासन में आने लगे, पावर में आने लगे,
तब हम लोगों का अधिकार आया, तब जो है ये अब भी चाह रहे हैं लोग कि इन लोगों को सम्मान। मैं कहा हूं कि अगर बाबा साहब की नीतियों को उन लोगों को थेसिस था, उन लोगों को थिंकिंग था कि अगर बाबा साहब की नीतियों को इन लोगों को बता दिया जाए या संविधान की नीति ये लोग जान जाएंगे तो इस देश के शासक बन जाएंगे। सर उस सवालों को आपने किया, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर आपने नहीं बताया कि जब उनकी सम्मान की बात थी यानी मूर्ति लगाने की बात आती है तो ये दलित बस्ती तक क्यों सीमित रह जाता है, उन लोगों की बस्तियों तक और उनके घर तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, ये चीज को आप बताइए। इस देश में, ये देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, जब इस देश का दलित का नाम रख दिया गया, तब से ये लोग सम्मान देने का काम नहीं करते। जी। अब ये सम्मान धीरे धीरे जब अपने धीरे धीरे सत्ता और पावर शासन में आने लगे, पावर में आने लगे, तब हम लोगों का अधिकार आया, तब जो है ये अब भी चाह रहे हैं लोग कि इन लोगों को सम्मान तरीके से